हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और आप लोगों का विशेष भाग्य है कि महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से गुरु सेवी स्वयं भगीरथ जी महाराज थोड़ा देर में ही पदार्पण करेंगे, जिनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों का श्रवण करेंगे। और बहुत से संत महात्मा पधारे हैं जिनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों का श्रवण किया। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत गए। वहाँ सती जी बैठी हुई थी। नारद जी को देख करके खड़ी होकर के नारद बाबा का बड़ा स्वागत करती है और एक खाने के लिए लड्डू देते हैं। नारद जी गप्स को लड्डू में डाल देते हैं। नारद बाबा पूछते हैं सती जी से कि जितने भक्त श्रेणी के हैं, कोई तुलसी के माला धारण करते हैं, कोई रुद्राक्ष के माला धारण करते हैं, लेकिन भगवान शंकर मुंड माला क्यों धारण करते हैं? मुंड मतलब मनुष्य की खोपड़ी का माला। सती जी कहती हमको तो नहीं पता है। कहा जब भगवान शंकर कहाँ है? कहा वो तो गए स्नान करने। कहा जब स्नान करके आ जाए तो पूछना कि आप ये मुंड माला धारण क्यों करते हैं? या कह करके नारद बाबा चल दिए। जब भगवान शंकर आते हैं तो सती जी पूछती है कि ये मुंड माला क्यों धारण की? कहते हैं किसने कहा पूछने के लिए? कहा नारद बाबा। कहा नारद बाबा कहाँ है? वो तो कहा कि 9-11 हो गए। कहा देवी जिसको जिससे प्रेम होता है ना उसको धारण करते। कहा ये मुंड माला से क्या प्रेम है आपको? कहा देखो ये मुंड माला और किसी का नहीं है। जब जब तूने शरीर का त्याग किया तब तब तुम्हारा ही मुंड माला बना करके मैं पहनता। तो सती जी पूछती है मेरा इतना बार शरीर छूट चुका है? कहा हाँ। और आपका? कहा हमारा तो एक ही बार शरीर धारण किए हैं, दोबारा शरीर धारण नहीं। तो आपके अंदर ऐसा कौन ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण आप एक ही बार शरीर धारण किए हैं, दोबारा नहीं, और हमको बार बार मरना पड़ता है? और जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने मरने में बड़ा दुख होता है। क्योंकि गुरु महाराज भी कहते हैं आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। छोड़ तो बार बार जन्मने और मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो भगवान शंकर कहते मैं अमर कथा जानता हूं। का अमर कथा का क्या प्रभाव है? का जो एक बार अमर कथा सुन लेते हैं वो जन्म मरण के चक्र से सदा छूट जाता है। तो सती जी कहती हमको भी वो अमर कथा सुनाइए। का तू सुन पाएगी? भोलेनाथ आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य सुनूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा अमर कथा सुनने के लिए अमरनाथ जाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर और मां सती कहाँ गई? कहाँ गई? अमरनाथ। भगवान शंकर ने कहा देखो आसपास में कोई व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति को ही सुनाना चाहिए। तो देखा कोई आसपास में नहीं है और भगवान शंकर डमरू बजाए और जितने पक्षी थे सब उड़ गए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं आंख बंद करके कथा प्रारंभ करूंगा और तू हुंकारी भरती रहना, नहीं तो सो जाएगा तो बेकार हो जाएगा ना सुनाना। कहा ठीक है। भगवान शंकर आंख बंद करके कथा करना प्रारंभ किए। अम्मा सती बीच बीच में हुंकारी भरती थी।
सुनते सुनते क्या हुआ कि सती जी को नींद आ गई। अब देखिए भगवान शंकर कथा करते जा रहे हैं, जब कथा समाप्त कर दिए तब सती जी की नींद टूटी। तो भोलेनाथ आप भगवान कृष्ण और उद्धव संवाद जो सुना रहे थे फिर से सुनाया जाए। कथा तो मैं पूरा कर दिया, क्या तो सो गई थी? कहा भोलेनाथ क्षमा करना, हमको नींद आ गई। तो हुंकारी कौन भर रहा था? वास्तविक बात को जानने के लिए भगवान शंकर उठ के देखने लगा, देखा तोता का बच्चा है, वही हुंकारी भर रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये तोता का बच्चा कहां से आ गया? कहा लगता है तोता सब तो भाग गए थे, उसका जो अंडा था, जैसे गरीबदास जी महाराज के वाणी में है, अंडा गंडा गरज मिली रहे वृक्ष की खो, शंकर तत्व सुनाया पार्वती गई पो। धन शंकर धन गिरजा धन सुखदेव धन व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। काऊ अंडा जो सड़ा हुआ था कथा के प्रभाव से वो पुष्ट हो गया, उससे बच्चा निकला, वही ये तोता का बच्चा, यही हुंकारी। तो भगवान शंकर गए उस तोता को पकड़ने के लिए। अब भगवान शंकर के मुद्रा को देख करके तोता का बच्चा उड़ा फुर, और उड़ते हुए कहां गए? वेद व्यास जी महाराज के आश्रम। भगवान शंकर भी पहुंच गए अपना त्रिशूल लेके, और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला उसमें हाफी ले रही थी, है ना। उसी के मुख में तोता का बच्चा प्रवेश कर गया, क्योंकि कथा तो सुन लिया था, शक्ति आ गया था, सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर चल। तो वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं भोलेनाथ कैसे आना हुआ? कारी इधर ये चोर भागा है। पर वो आप तो स्मशान घाट में रहते हैं, आपके पास क्या है जो चोरी करके भागा? का बहुत कीमती पदार्थ लेके भागा है। का वो पदार्थ क्या है प्रभु? का अमर कथा सुन करके भागा। का अमर कथा का प्रभाव क्या है? का जो एक बार अमर कथा सुन लेते हो अमर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र छूट जाते। का प्रभु वो तो कथा सुन गया, वो तो मरेगा नहीं, मारेंगे तो हमारी पत्नी मर जाए। तो शंकर भगवान वहां से घूम करके आएंगे कैलाश, और वही माता के गर्भ में 12 साल तक रहा, है ना। वेद व्यास जी महाराज कहते बेटा निकलो, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते नहीं, हमारी मां को कोई कष्ट नहीं हो रहा, हम अगर बाहर निकलेंगे तो महा कष्ट होगा, क्योंकि भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। तो कैसे निकलोगे? का भगवान कृष्ण हमको आश्वासन दे दे कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तुमको, तब मैं निकलूंगा। तो वेद व्यास जी महाराज भगवान से प्रार्थना किए, भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मेरी माया तुमको नहीं पिया। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, जन्म लेते ही भागा। कहां? गुफा के तरफ। बीच में एक सरोवर था, तालाब। अप्सराएं सब निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। वेद व्यास जी महाराज जैसे गए, सब अपना अपना वस्त्र पहनना शुरू किया। वेद व्यास जी महाराज ने कहा मेरा 12 साल का बेटा इधर होकर के गया, अब तब तो तूने वस्त्र नहीं धारण किया, अब मुझे बूढ़े को देख के तू वस्त्र धारण कर रही है। तो महाराज आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, वो तो सब में ब्रह्म देखते हैं, वहां क्या पर्दा करना है। लेकिन महाराज आपकी दृष्टि में है कि यह स्त्री है या पुरुष है, इसलिए पर्दा करना पड़ता। अपने पुत्र की महिमा सुन करके वेद व्यास जी महाराज दंग रह गए, आपस आ गए आश्रम। और सुखदेव जी महाराज वहां से जाके गुफा में ध्यानस्थ हो गए, क्योंकि अमर कथा पहले सुने थे। वेद व्यास जी महाराज रात दिन अपने पुत्र का ही चिंतन कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज के 4 शिष्य थे, वही सम्पायन जी, पहली जी, जयमुनि जी, सुमंतो, ये 4 शिष्य थे। चारों को मंत्र पढ़ा करके कहा जाओ जहां सुखदेव जी ध्यानस्थ है तो इस मंत्र को गुनगुनाना जाता। जहां सुखदेव जी महाराज
ध्यानस्थ थे। वहां जाकर के वेद व्यास जी महाराज के जो शिष्य थे वो भागवत के श्लोक गुनगुनाने लगे। वराह पीरम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णकारम बिभ्रद वासः कणम कपिसम वैत्यांतिम च मेला रंध्रान बेनुरदर सुतरया पुर्यन गोप वृंदे वृंदावनम सुपजरनम प्राग विसज गीत कीर्ति। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ गाय चराने के लिए जब जाते थे तो भगवान कृष्ण आगे आगे गए, बीच में भगवान कृष्ण अब पीछे से ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के गुणानुवाद का कीर्तन करते हुए जा रहे थे।